नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के बजट 2026 की और सबसे जरूरी कि इसका हमारी जेब पर सीधा सीधा क्या असर पड़ने वाला है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, और इन सब के पीछे की वजह क्या है। चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक नया फोन तो सस्ता मिल सकता है, पर एक बढ़िया हाई एंड लैपटॉप की कीमत 30% तक बढ़ सकती है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे बजट की रणनीति को खोलकर रख देगा। अब इस पहेली का जवाब छिपा है सरकार की एक बहुत बड़ी सोच में, और वो है मेड इन इंडिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी रणनीति है जो ये तय कर रही है कि बाजार में कौन सी चीज किस दाम पर मिलेगी। बजट में कही गई ये एक लाइन समझिए कि इस पूरी कहानी की चाबी है। इसका मतलब बहुत साफ है, भारत में चीजें बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसे सस्ता करो, और जो चीजें पूरी तरह बनकर बाहर से आ रही हैं उन्हें महंगा कर दो। और इस काम को करने के लिए सरकार का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी PLI। आसान भाषा में समझें तो जो कंपनी भारत में जितना ज्यादा बनाएगी, सरकार उसे उतना ही ज्यादा फायदा देगी। एक तरह का इनाम। और ये सिर्फ कागजों पे नहीं है, सरकार ने इस पर पैसा भी लगाया है। और वो भी कितना? पूरे 40,000 करोड़ रुपए, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए। तो फंडा बहुत सिंपल है, इसके दो हिस्से हैं। पहला, अगर कोई कंपनी बाहर से पुर्जे मंगाकर भारत में सामान जोड़ती है तो उसे टैक्स में मिलेगी छूट। और दूसरा, अगर कोई बना बनाया माल सीधा बाहर से बेचता है तो उसे देना होगा ज्यादा टैक्स। बस। तो ठीक है, ये तो हुई रणनीति की बात। अब देखते हैं कि इस सब का हमारी खरीदारी पर क्या असर पड़ा है। मतलब क्या क्या सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तो ये फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ भारत में बने फोन और टैबलेट सस्ते हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर से आने वाले प्रीमियम लैपटॉप्स और भी महंगे होते जा रहे हैं। और देखिए ये कैसे किया गया है। फोन में लगने वाले कैमरा मॉड्यूल जैसे छोटे छोटे लेकिन जरूरी पुर्जों पर टैक्स कम कर दिया गया। नतीजा, भारत में असेंबल होने वाले फोन सस्ते हो गए। और यही कहानी माइक्रोवेव ओवन जैसे दूसरे आइटम्स के साथ भी है। अच्छा, बजट का एक और बड़ा फोकस है ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसका मतलब आने वाले टाइम में EVs और सस्ती हो सकती हैं। और सोलर पैनल पर भी छूट मिली है, जिससे घर पर सोलर एनर्जी लगाना सस्ता पड़ेगा। और बात सिर्फ बड़ी चीजों की नहीं है। एक और अच्छी खबर है, अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए विदेश से कुछ सामान मंगाता है तो अब उस पर भी टैक्स में काफी राहत मिलने वाली है। और ये राहत कोई मामूली नहीं है। टैक्स को सीधा सीधा आधा कर दिया गया है। मतलब जो पहले 20% लगता था वो अब सिर्फ 10% लगेगा। ये राहत हेल्थ केयर जैसे बहुत जरूरी सेक्टर्स तक भी पहुंचे है। कैंसर और कुछ दुर्लभ बीमारियों की 17 जरूरी दवाओं पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। और हाँ, अगर विदेश घूमने का प्लान है तो टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कटौती है। तो चलिए, ये तो हो गई अच्छी खबरें। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। आखिर कौन सी चीजें हैं जो अब जेब पर भारी पड़ने वाली हैं? तो जैसा कि हमने बात की, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बाहर से आने वाले तैयार माल पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो अब महंगी घड़ियां हों, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर फ्रिज और AC, इन सब की कीमतें बढ़ना लगभग तय है। और इसका सबसे तीखा असर शायद हाई एंड लैपटॉप पर देखने को मिलेगा। कंपनियां तो पहले ही कह चुकी हैं कि रैम और SSD जैसे जरूरी पार्ट्स महंगे होने से लैपटॉप की कीमत 30% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा बजट ने कुछ लाइफस्टाइल खर्चों और फाइनेंशियल ट्रेडिंग पर भी टैक्स बढ़ाया है। जैसे शराब की बिक्री पर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, और अगर कोई स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो उसे भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा। तो इन सब बदलावों के बाद आखिर में हमारे लिए इसका क्या मतलब है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट कीमतों के जरिए हमारी खरीदारी की आदतों को एक दिशा दे रहा है। संदेश बहुत साफ है, या तो भारत में बना सामान खरीदकर पैसे बचाइए, या फिर बाहर से मंगाए गए सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिलाकर ये बजट मेड इन इंडिया पर खेला गया एक बड़ा दांव है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कीमतों का ये उतार चढ़ाव सच में हमारी पसंद को बदल पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।